हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस करंट अफेयर्स 2021। आज हम लोग 10 ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं जो निश्चित रूप से किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछेगा, और साथ ही साथ हम इसका डिटेल्स भी देखेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल है, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम 16 जुलाई 2021 को कितने शिक्षकों के लिए प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सुनिए, 30,000, बी नंबर ऑप्शन 40,000, सी नंबर ऑप्शन 50,000, डी नंबर ऑप्शन 60,000। तो इसका सही आंसर होगा 50,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 50,000। अब देखिए कि यह स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो अभी जो नए शिक्षा मंत्री हैं नए बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, ये दो के द्वारा, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। कितने शिक्षकों के लिए? 50,000 शिक्षकों के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है? तो होता क्या है कि उद्देश्य इसका जो है नवाचार एवं रचनात्मकता का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और साथ ही साथ ये लागू कब से होगा? तो ये 20 जुलाई 2021 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 20 जुलाई 2021 से लागू होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे इससे रिलेटेड एक नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति कब किसकी समिति, कौन सी समिति पर बनी थी? कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, नई शिक्षा नीति किस समिति के द्वारा बनाई गई थी? कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, E9 पहल का संबंध, ये भी एजुकेशन से है। ठीक है, और इसमें संजय धोत्रे भारत की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे दिया गया है? तो रंजीत सिंह डिसाले को दिया गया है। ठीक है, और रंजीत सिंह डिसाले को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। ये भी बात आपको जानकारी में रहना चाहिए। साथ ही साथ आप कुछ स्टैटिक जीके को भी देख लीजिए कि शिक्षा किस विषय का, किस सूची का विषय है भाई। तो शिक्षा जो है वर्तमान समय में समवर्ती सूची का विषय है, और आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वुड डिस्पैच को कहा जाता है, यानी वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी को कहा जाता है। इससे रिलेटेड इतनी सारी बातें हम लोग जरूर जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मॉन्क फ्रूट्स का फील्ड टेस्टिंग कहाँ किया गया? मॉन्क फ्रूट्स, जैसा मॉन्क माने साधु होता है, ठीक है, साधु फल का टेस्टिंग कहाँ किया गया भाई? तो मॉन्क का मतलब होता है साधु, यानी कि देखिएगा कि बौद्ध जो गुरु है उनके द्वारा इस फल का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, जिसके वजह से इसका नाम मॉन्क फ्रूट रखा गया। और ये इसका फील्ड टेस्टिंग कहाँ किया गया? तो फील्ड टेस्टिंग हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश का कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, यानी मॉन्क फ्रूट्स का फील्ड टेस्टिंग ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और ये फल जो है, इसका बीज जो है चीन से लाया गया था, और चीनी की तुलना में यह फल 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देख लेते हैं। ई कैबिनेट प्रणाली, ये हिमाचल प्रदेश में ई कैबिनेट प्रणाली, हिमाचल प्रदेश सबसे पहले ई कैबिनेट प्रणाली कहाँ लागू किया गया? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा प्रश्न देखिए, 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य भी कौन है? हिमाचल प्रदेश है। पर्वत धारा योजना कहाँ चलाया गया? हिमाचल प्रदेश में चलाया गया।
अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है और लेह एवं मनाली के बीच है। अटल सुरंग किस किस को जोड़ती है? लेह और मनाली को। इसकी लंबाई कितनी है भाई? 9.02 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद धर्मशाला स्टेडियम कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो इतनी सारी बातों को हम लोग इसमें देख लिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बात है उसको देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक वाहन टैक्सी योजना जो 2021 है, ये जो है क्या है? ये दैनिक कार्य वाले स्थान को सार्वजनिक परिवहन वाले स्थानों को जोड़ने का काम करेगा और इसके तहत अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी होगी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो समय का बचत, प्रदूषण कम करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अधिक से अधिक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इससे रिलेटेड बातें जो है हम लोग देखते हैं। इससे रिलेटेड बातें हैं कि कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन हैं? तो कर्नाटक के नए राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। और थावर चंद गहलोत पहले क्या थे? पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। और हाल ही में किस देश ने कर्नाटक में पहला मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा वियतनाम। किसको नियुक्त किया है? श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया है। कितने वर्ष के लिए किया है? 3 वर्ष के लिए किया है। ठीक है। अब इससे कर्नाटक से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं कि क्या होता है ना, ये बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली कौन है? तो बेंगलुरु है। जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है और ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। हम्पी विजयनगर की राजधानी है। ठीक है। ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक का नवीनतम जिला जो है वो कौन है? विजयनगर है। ठीक है। और 50 रुपये के नोट पर भी हम्पी का चित्र है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है और इसका दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी नेशनल पार्क है। ठीक है। तो ये रहा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है किस तीसरा तो हो गया। अब चौथा नंबर, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को श्रम विभाग की सॉलिसिटर चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सीमा नंदा, यानी ऑप्शन नंबर सी, सीमा नंदा इसका सही आंसर है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा 2-4 बात को देख लेते हैं। ये क्या है कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है भाई? जो बाइडेन साहब हैं। कौन से पार्टी के हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और इसका उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। वो कौन सा है? तो 49वां राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। और जेनेट येलेन कौन है भाई? तो यूएसए की पहली महिला वित्त मंत्री। यूएसए की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? जेनेट येलेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि भाव्यालाल, जैसे ऑप्शन में देख रहे हैं भाव्यालाल, तो ये नासा की कार्यवाहक प्रमुख है। कौन? भाव्यालाल। विवेक मूर्ति कौन है भाई? ये सर्जन जनरल हैं। कहाँ के? यूएसए के। ठीक है। और भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। इसको भी याद रख लीजिएगा। और भारत के मुख्य न्यायवादी जो है आर्टिकल 76 के तहत होता है और वो कौन है? के वेणुगोपाल। तो एक साथ हम लोग कई क्वेश्चन को कवर कर ले रहे हैं। ठीक है। चलिए 5वां नंबर का सवाल देखिएगा। शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई में गोल्डन वीज़ा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिमा दास, ऑप्शन नंबर 2 बी पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर डी करिश्मा कपूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सानिया मिर्जा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या इससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं। ये जो गोल्डन वीज़ा जारी किया जाता है कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? 10 वर्ष के लिए जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। और ये किस किस को जारी किया जा सकता है? तो जो फेमस उद्यमी है,
फेमस वैज्ञानिक है और विशेष व्यक्ति है उसे ही जारी किया जाता है, ठीक है। और पहला भारतीय कौन था? संजय दत्त था। दूसरा भारतीय कौन था? शाहरुख खान। और तीसरा भारतीय को अब दिया गया सानिया मिर्जा को, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग दो चार बात और कर लेते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएई के दुबई में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 ईस्वी में हुआ था। और आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में वो ग्रेग बर्कले हैं। कौन है? ग्रेग बर्कले, ठीक है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, होप मिशन जो मंगल पर भेजा, कौन भेजा भाई? यूएई भेजा है, ठीक है। यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। होप मिशन मंगल पर भेजा है। होप मिशन कहाँ भेजा है? मंगल पर भेजा है। कौन भेजा है? यूएई भेजा है। अब होप पोर्टल, होप मिशन तो यूएई हो गया, होप पोर्टल कौन? उत्तराखंड है। होप पोर्टल उत्तराखंड का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला दूतावास कौन सा देश नियुक्त किया? तो इजराइल नियुक्त किया, तेल अबीब में। कहाँ पे? तेल अबीब, इजराइल में नियुक्त किया है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं छठा नंबर का सवाल, आशा बोनालू महोत्सव का संबंध या आशा बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन तेलंगाना, बी नंबर ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन बिहार, डी नंबर ऑप्शन मणिपुर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए होगा, तेलंगाना। यानी कि ये क्या है? 1 महीने तक चलने वाला उत्सव है, ठीक है। 1 महीना तक चलने वाला महोत्सव है और ये गोलकुंडा के किले से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? गोलकुंडा के किले से शुरू होता है। इसका खास बात क्या होता है कि एक बर्तन में पारंपरिक भोजन होता है जिसे बोनम कहते हैं। और वह बोनम जो है, बोनम किससे बना होता है? दूध, गुड़ और चावल से होता है, ठीक है। तो ये जो है याद रखने वाली बात है कि आशा बोनालू महोत्सव कहाँ का है? तेलंगाना का है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड दो चार बात हम लोग और देख लेते हैं कि तेलंगाना का गठन कब किया गया था भाई? तो 2 जून 2014 को किया गया था। इसको बढ़िया से याद रख लीजिएगा, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 ईस्वी में किया गया। तेलंगाना में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 119 सीटें हैं। धानु यात्रा पर्व ओडिशा से संबंधित है। अट्टुकल पोंगल ये केरल का है। मकर विलक्कू त्यौहार ये भी केरल का है। पोंगल त्यौहार देखिए, अट्टुकल पोंगल तो केरल, लेकिन सिर्फ पोंगल बोले तो तमिलनाडु। मृगवानी नेशनल पार्क जो है ये तेलंगाना में है। उसके बाद भागीरथी योजना का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है। उसके बाद है दुर्सन सागर झील, ये कहाँ है? दुर्सन सागर झील भी है तेलंगाना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बनारस कर दिया गया है? ए ऑप्शन वाराणसी जंक्शन हॉल्ट, बी वाराणसी सिटी जंक्शन, सी मंडवाडी रेलवे स्टेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम वाराणसी कर दिया गया है। अब इससे रिलेटेड बातें देख लीजिएगा कि रोस द्वीप का नया नाम, अब देखिए कि कौन कौन सा चीज़ का क्या क्या नया नाम रखा गया। रोस द्वीप का नया नाम बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है और ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? वाराणसी में है। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? सुषमा स्वराज द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? सुषमा स्वराज द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, ये ओडिशा में है। कलकत्ता बंदरगाह का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये सारी नाम जो परिवर्तन किया गया है इसका नाम भी याद रखना आपको जरूरी है। नेक्स्ट 8 नंबर का सवाल देखिएगा, चर्चा में रहे दानिश सिद्दीकी का संबंध किससे है?
ए नंबर ऑप्शन है राजनेता, बी नंबर ऑप्शन है अभिनेता, सी नंबर ऑप्शन है पत्रकारिता, डी नंबर ऑप्शन है लेखक। तो इसका सही आंसर होगा पत्रकारिता, यानी कि जो है दानिश सिद्दीकी का संबंध किससे है, पत्रकारिता। इससे संबंधित दो चार बातें हम लोग और देख लेते हैं। जैसे भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का संपादन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने ही किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर का सवाल देखिए, इसमें कह रहा है क्या, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये ऑप्शन राजेश बिंदल, बी इंद्रजीत मोहंती, सी मनोज सिन्हा, डी पंकज मित्तल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी पंकज मित्तल। ठीक है, कौन है, पंकज मित्तल इसका सही आंसर है। अब जैसे देखिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। ये तो पूछेगा ही पूछेगा। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, हिमा कोहली। याद रखिएगा क्या नाम है, हिमा कोहली नाम है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन की स्थापना कहाँ की जा रही है, जम्मू कश्मीर में की गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्टैटिक जीके में। पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी, ये केरल की थी। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। तो ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 93वां स्थापना दिवस पर इसने किस पहल का शुभारंभ किया। ए नंबर ऑप्शन है किसान रोजगार, बी नंबर में किसान मित्र, सी नंबर में किसान सारथी और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 93वें स्थापना दिवस पर किसान सारथी नामक जो है पहल प्रारंभ किया। याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन होगा किसान सारथी। अब इससे रिलेटेड हम लोग बात देख लेते हैं। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1929 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और किसान सारथी जो होता है इसका सही जानकारी सही समय पर वांछित भाषा में दिया जाएगा। किसान सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले जो किसान हैं उसको जो सही जानकारी सही समय पर दिया जाएगा और वांछित भाषा में, यानी जिस भाषा में वो चाहता है उसी भाषा में दिया जाएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। कब लॉन्च किया गया भाई, 16 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा और बात देख लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, इसलिए कि फूड जो है FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में है, इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। इससे रिलेटेड और बढ़िया बात देख लीजिए, नैनो यूरिया जो है किसके द्वारा बनाया गया, इफ्को के द्वारा बनाया गया। कौन से कंपनी के द्वारा, इफ्को। ठीक है, खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, शकुंतला हरिके सिंह। ठीक है, शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारा प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिलता रहे। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।